भक्त हुए जयमल। क्या नाम था? जयमल। ये मीराबाई के चचेरे भाई थे। चचेरे भाई समझते? चाचा के बेटे। चाचा समझते हैं? तो चचेरे भाई थे जयमल। मीराबाई की भक्ति तो सबने सुनी, कभी जयमल की भक्ति सुनो। एक छत्र सम्राट थे जयमल, लेकिन प्रिया प्रियतम की ऐसी भक्ति करते थे, श्यामा श्याम की ऐसी, और अर्चन सेवा। हमारे वृंदावनियों में कीर्तन भक्ति ले रखी है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय ने। हमारे वृंदावनियों में प्रसाद की, राग की, भोग की सेवा ले रखी है वल्लभ कुल ने। हमारे वृंदावन में श्रृंगार की और ठाकुर सेवा की जिम्मेवारी ले रखी है राधा वल्लभियों ने। ऐसे बटी हुई है सेवा। तो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे श्री जयमल जी, और अपने ठाकुर की बड़ी विशेष सेवा करते थे। एक दिन वे अपने कक्ष में सो रहे थे और उनको अचानक गर्मी लगने लगी। पहले फैन तो होते नहीं थे, एसी तो थे नहीं। वो कोई द्वारपाल बाहर बैठा बैठा पंखा चलता था ऊपर, वो रस्सी से पंखा चलते रहते थे, ऐसा ही व्यवस्थाएं होती थी। लेकिन जयमल जी को बहुत गर्मी का अनुभव हुआ। तो अब देखिए, ये है अर्चक की स्थिति। उसको जो अपने लिए फील होता है वो अपने लिए नहीं करता तैयारियां, वो ठाकुर जी के लिए करने लगता है। जैसे ही उसको पंखा चल रहा था और रात में सोते सोते जयमल जी को थोड़ी गर्मी सी लगने लगी, तो मन में विचार करने लगे, जब मुझे इतनी गर्मी का अनुभव हो रहा है, मेरे ठाकुर जी को कितना हो रहा होगा। हमारी स्थिति कैसी है? हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारे नेत्रों को, कानों को, नासिका को, जीव को, त्वचा को, पंच इंद्रियों को कुछ भी अनुभव होता है, हम अपने लिए परिवर्तन करते हैं। पर एक अर्चक भक्त को कुछ भी फील होता है, वो ये कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं मुझको। तो जयमल को जब गर्मी लगी तो उसको संकेत ऐसा नहीं लगा कि उसको लगी, उसको लगा मेरे ठाकुर को शायद गर्मी लग रही है। और जयमल जी ने तुरंत क्या किया? हमारे यहां खस होता है, खस की बढ़िया टाट बनवा करके एक झोपड़ी जैसी, एक हट जैसी बनवाई, और उसमें खूब सारा पानी का छिड़काव किया। तो उससे उसकी तासील ठंड होती है, बहुत ठंडा लगता है उसमें, बिना पंखे के भी बहुत अच्छा लगता है। अभी गर्मी जब आ जाएंगी ना, जेठ का महीना आएगा, जून जुलाई, आपके यहाँ तो विंटर होता है, हमारे यहाँ समर होता है उस समय। तो जैसी समर आएगा तो राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमन जी, सब जगह खस की टाट आ जाएंगी और उनको गीला करते रहते हैं पूरे दिन। ठाकुर जी को ठंडक अनुभव होती है। मैं अपनी घटना बताऊं, हमारे ठाकुर जी की झारी जी, जल झारी जी हैं, उसमें जल पधराया जाता है सुबह। और वैसे तो नियम से तो बहुत बार जल बदलना चाहिए, पर हम कथाओं में और ट्रेवलिंग में इतने रहते हैं, तो हम सुबह जल पधराते हैं, फिर दोपहर में राजभोग के समय और रात्रि शयन के समय। तो रात्रि शयन के समय एक दिन में जल पधराना भूल गया, मतलब चेंज नहीं किया जल, और ठाकुर जी को विश्राम करा के सो गया। रात भर प्यास लगती रही, पानी पीऊं और फिर उठ करके पानी पीते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाऊं, फिर आऊं, फिर पानी पीऊं, फिर वॉशरूम जाऊं। पूरी रात नहीं सो पाया। सुबह उठ के जब स्नान ध्यान करके सेवा में गए, तब अचानक याद आया कि ठाकुर जी की जल झारी तो बदली नहीं थी। ऐसे इंडिकेशंस आपकी बॉडी को होने लग जाएंगे, आपके माइंड को होने लग जाएंगे जब आप अर्चन भक्ति में अति विशेष हो जाते हो। आपके ठाकुर जी इच्छा अपनी आपको लागू करके बताएंगे कि ऐसा है। एक बार बद्रीनाथ में कथा थी, तो मैं अपने ठाकुर जी को कथा में बहुत कम लेके जाता हूं। तो वहां जो आयोजक थे वो बोले, महाराज जी आज कथा में ठाकुर जी को लाओ। मैंने कहा ठीक है। लेकिन उस दिन इतनी ज्यादा ठंड थी, मौसम बिल्कुल माइनस में चला गया था, और मेरे कमरे से जो ऐसा ही हॉल था वो काफी दूर था, और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, ऐसे ही लेके आना था पालकी में ठाकुर जी को। तो जब मैं कथा में जा रहा था, मैं सोच तो रहा था ठंड तो बहुत पड़ रही है,
ठाकुर जी को कहीं सर्दी नहीं लगे। तो मैंने जाते जाते स्टेज पे बैठते एक पंडित जी को बोला, ठाकुर जी को ना गर्म शॉल उड़ा देना। और मन में ऐसा आया कि इतना तो ठाकुर जी सही लेंगे मेरे लिए ठंड ज्यादा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ठाकुर जी जैसे ही मंच पर आए और उस दिन की कथा विश्राम होते ही गला चौक, मेरा ही गला बैठ गया। और इतनी ठंड, जाड़ा, रात भर बुखार, खूब दवाई औषधि ले ली लेकिन बुखार उतरा नहीं। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। रात में दवाइयां ली, सुबह उठ के दवाई लेने लगा, स्थिति बहुत वैसी हो गई कि अब कैसे कथा करूंगा आज की। पता नहीं क्या मन में आया, मैंने कहा सुनो, एक शुद्ध काढ़ा बना करके ठाकुर जी का भोग लगाओ। और जैसे ही ठाकुर जी का भोग लगाया, सब रो ज्वर उतर गयो, गलो ठीक है लगो, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ये चतुर्थ भक्ति पर तो मैं अपने ही उदाहरण बहुत दे सकता हूं आपको। पाद सेवनम, ठाकुर की सेवा, ये कोई पाषाण नहीं है, वे चैतन्य है साक्षात। उनकी उसी भाव से सेवा किया कीजिए।